नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना के लाभार्थियों के साथ किया संवाद। प्रधानमंत्री ने उन्हें डिजिटल लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा और कहा, सरकार की प्राथमिकता में है वंचित वर्गों का विकास। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, किसी भी कोविड वैक्सीन का अनुमोदन इसके सुरक्षित और प्रभावी साबित होने से पहले नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्रीय समिति की बैठक में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति व्यक्त किया आभार। अरुणाचल में कोविड संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 9। मंगलवार को एक दिन में आए कोविड संक्रमण के सबसे ज्यादा 221 मामले। देश भर में कोविड से ठीक होने की दर 77.77% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी महामारी या आपदा से गरीब सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में गरीबों के बारे में बहुत बातें की गई है, लेकिन पिछले 6 वर्ष में उनके लिए अभूतपूर्व काम किए गए हैं। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए श्री मोदी ने कहा, इस योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स ब्याज से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि रिसाइकलिंग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और यह हमारी संस्कृति से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास योजना और सरकार की अन्य योजनाओं के लाभ के बारे में भी बातचीत की। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को आजीविका फिर शुरू करने में मदद के लिए 1 जून को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की थी। शिवराज जी की टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके प्रयासों से सिर्फ 2 महीने के समय में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ सुनिश्चित हुआ है। कोरोना के बावजूद इतने कम समय में 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पहचान पत्र देना, सर्टिफिकेट ऑफ वेडिंग देना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा काम है। मुझे विश्वास है कि अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश के इस प्रयास से प्रेरणा लेकर के जरूर प्रोत्साहित होंगे और हिंदुस्तान के हर शहर में जितने भी हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं, उनको बैंक से पैसा मिले, इसके लिए आप सक्रिय प्रयास करेंगे। इस योजना का मकसद है कि वो लोग नई शुरुआत कर सके, अपना काम फिर शुरू कर सके। इसके लिए उन्हें आसानी से पूंजी मिले, उनको बाहर बहुत ब्याज देकर के रुपये लाने के लिए मजबूर न होना पड़े। ये भी पहली बार हुआ है कि रेहड़ी पटरी वालों के लाखों लोगों के नेटवर्क को सही मायने में सिस्टम से जोड़ा गया है, उनको एक पहचान मिली है। स्वनिधि योजना, स्वनिधि से रोजगार, स्वरोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन और स्वावलंबन से स्वाभिमान की यात्रा का ये अहम पड़ाव है।
अरुणाचल प्रदेश के लापता 5 युवक चीन के क्षेत्र में मिले हैं। इसकी पुष्टि खुद चीनी सेना ने की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कल ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इधर भारतीय सेना ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के 5 युवाओं को शीघ्र वापस लाने की औपचारिकताओं के लिए चीनी सेना के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अपर सुबनसिरी में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत की ओर से 5 युवा अनजाने में इस महीने की 2 तारीख को LAC के दूसरी ओर चले गए थे। तेजपुर के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे ने कहा कि सेना के लगातार प्रयासों के कारण लापता युवाओं को खोज लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की सेना ने कल हॉटलाइन पर यह जानकारी दी और इस बात की पुष्टि की है कि लापता भारतीयों को उनकी तरफ पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्रीय समिति की आज बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। अपने संबोधन में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस गैब्रेयेसस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी किसी भी कोविड वैक्सीन का अनुमोदन इसके सुरक्षित और प्रभावी साबित होने से पहले नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दशकों से वैक्सीनों का उपयोग सफलतापूर्वक होता आ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने कहा कि कुछ देशों में सभी लोगों को वैक्सीन देने के बजाय सभी देशों में कुछ लोगों को वैक्सीन देने को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व के हर कोने के लोगों तक वैक्सीन की पहुंच होनी चाहिए, लेकिन आरंभ में जब आपूर्ति सीमित हो तो आवश्यक सेवाओं में लगे और जोखिम में पड़े लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। But we do not need to wait for a vaccine. There are steps all countries can take now to suppress transmission and save lives. Stay-at-home orders and other restrictions are blunt instruments that have taken a heavy social and economic toll. WHO is committed to supporting all countries to reopen their societies. On behalf of member states of Southeast Asia region, let me extend my heartfelt gratitude to our brave frontline workers whose collective efforts at the cost of their own safety and well-being have not only helped save lives but have also shown us resoluteness in caring for all in the face of adversity. देश में अब तक कोविड-19 के करीब 34 लाख मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 74,894 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं, जो अब तक की रिकॉर्ड संख्या है। ठीक होने की दर 77.77% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.53% रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या कुल मामलों से लगभग 3.8 गुना अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 1 महीने में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जांच के काम में तेजी लाने से संक्रमण के मामलों की शीघ्र पहचान हो सकी है और मृत्यु दर को भी काफी सीमित रखा गया है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। वर्तमान में मृत्यु दर 1.69% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 89,706 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 43,70,129 हो गई है। देश में अभी 8,97,394 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,115 मरीजों की इस संक्रमण से मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 73,890 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में एक और कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत होने से राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। प्रदेश में कल एक दिन में सबसे अधिक 221 कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 127 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 1,670 है और अब तक 3,723 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। कल आए नए मामलों में से सबसे अधिक पपुमपारे जिले से 66, राजधानी क्षेत्र ईटानगर से 60, ईस्ट सियांग से 21,
वेस्ट सियांग से 14, चांगलांग से 11, लोहित से 10, लोअर सुबनसिरी जिले से 9, अपर सियांग और लोअर दिबांग जिले से 6 मामले सामने आए हैं। रामकृष्ण मिशन अस्पताल के प्रभारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अस्पताल में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के कारण अस्पताल में डायलिसिस को छोड़कर अन्य स्वास्थ्य सेवाएं कल तक स्थगित रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस महीने की 21 तारीख से 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों को आंशिक रूप से दोबारा खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। इन दिशा निर्देशों में विद्यार्थियों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल, पीने के पानी की बोतलें साझा नहीं करने और असेंबली तथा खेल की मनाही के साथ ही ऑनलाइन सीखने को प्रोत्साहित करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं। इसके अनुसार स्कूल में आने के लिए छात्रों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी और शिक्षक तथा छात्रों के बीच संवाद सुनियोजित ढंग से किया जाएगा। इसी तरह स्टाफ रूम, कार्यालय, रिसेप्शन क्षेत्र और अन्य स्थानों पर भी सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। दिशा निर्देशों में स्कूल के बुजुर्ग और अधिक जोखिम वाले कर्मचारियों तथा गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इन स्कूलों में संक्रमण के खतरे वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था होगी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तालो पोतम ने कल पापुमपारे जिले के जोलांग में स्थित चौथे IRBN मुख्यालय क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को हटाया। उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्र के निर्धारण के आदेश के बाद पुलिस विभाग, भू प्रबंधन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तालोपोतम ने बताया कि सरकारी भूमि पर गैर कानूनी तरीके से निर्माण करने वालों को सुनवाई पूरी होने के बाद नोटिस जारी किया गया था और इसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई की गई। चलते रहा और अभी लेटेस्ट जो हियरिंग है, हियरिंग में 2 दिन से चल रहा है और अभी ऐसा नहीं है, देख के डिविजन देख के कर रहा है और जिसका अलॉटमेंट है तो उसको भी देख के काम कर रहा है और अभी बेसिकली हम लोग इसको डिमार्केशन कर देगा। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें ADC को चेयरमैन बना के इसको डिमार्केट करने के लिए बोला है। तो अभी तक का जो कोविड-19 महामारी के दौरान जहां एक और रोजमर्रा का जीवन और कारोबार प्रभावित हुआ है, वहीं शैक्षणिक संस्थान पिछले कई महीनों से बंद है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसी महीने से सीनियर कक्षाओं के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने के लिए SOP जारी किया है, लेकिन स्कूलों के लंबे समय से बंद होने पर कई नगरीय क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार और इंटरनेट से जुड़ी अन्य सेवाओं के जरिए अध्यापकों ने छात्रों के साथ पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की। हालांकि अरुणाचल जैसे पर्वतीय राज्य में जहां बहुत से पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में बुनियादी सेवाओं की कमी है और इंटरनेट जैसी सेवाएं या तो उपलब्ध नहीं है या फिर दूरसंचार की अपनी दिक्कतें हैं। लोअर दिबांग वैली जिले के विभिन्न स्कूलों के अध्यापक अपने छात्रों के साथ ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन वे मानते हैं कि अच्छे इरादों के बावजूद दूरसंचार सुविधाओं के कमी के कारण ऐसे पहाड़ी इलाकों में छात्रों का एक वर्ग इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। लोहित डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा तेजू में कल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर चाइल्ड लेबर और बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम 2012 के विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के प्रोजेक्ट असिस्टेंट जुमतुम मिंगा और जिला श्रम अधिकारी ली एते ने छात्रों को पॉक्सो एक्ट और चाइल्ड लेबर से संबंधित कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देते हुए इसके उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के 40 छात्रों ने भी भाग लिया और उन्होंने जिला विधि प्राधिकरण से स्थितियों सामान्य हो जाने पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम उनके विद्यालयों में भी आयोजित कराए जाने का अनुरोध किया। एक नॉन हजारस उसका अलग अलग कैटेगरी है और ये जितना भी है 14 ईयर्स से बिलो जो है उसको काम करवाना नहीं है।
हाँ, मैंने पॉक्सो के बारे में बोला है कि उसे इंट्रोडक्शन वो पॉक्सो एक किस लिए बनाया गया है और उसका एम से ऑब्जेक्टिव्स मैंने बोला है, उसका पनिशमेंट के ऊपर मैंने बोला है और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है वो सब मैंने सेंसलाइज किया है और प्लस उसका जब किसी के साथ ऐसे कुछ दुर्घटना होने से वो कहाँ पे अप्रोच कर सकता है या कंपनसेशन कैसे करके मिलता है, मैंने वो सब बोला है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।